बात जो दिल को छू गई। हमारा ट्रांसफ़र शिमला हुआ। नई जगह जाकर नए लोगों का नया पड़ोसी बनना था। शिमला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहां हमें जाकर अब बसना था। परंतु दिल दिमाग में एक ही बात बार बार घर कर रही थी कि जहां हम जा रहे हैं वहां पर हम लोगों के पड़ोसी कैसे होंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छे पड़ोसी मुश्किल से मिलते हैं, तो अगर ऐसे खुशमिजाज पड़ोसी मिल गए तो वे किसी रिश्तेदार की तुलना में से श्रेष्ठ, उत्तम सहयोगी, मित्र व कुलीन साबित होते हैं। तब जीवन काटा नहीं जिया जाता है। पैकिंग जारी थी। हमारे बहुत से मित्रगण जाने वाले आते व नौकरी में होने वाले ट्रांसफ़र व ज़िंदगी में बदलने वाले पड़ोसियों के बारे में अपने मूल्यवान अनुभवों को हमसे बांटते। हमें भी सहज लगता और आ रहे समय के लिए लाभदायक फीडबैक भी मिलता। एक परिचित ने अपना अनुभव बताया। जब उनका ट्रांसफ़र अपरिचित शहर में हुआ था, सामान लेकर थके मांदे रात को पहुँचे तो लगा सर्दी के मौसम में अभी कोई पड़ोसी कम से कम गर्मा गर्म चाय तो पिला देगा। मगर समाज में आए प्रोग्रेसिव बदलाव के कारण सभी बेहद व्यस्त रहे। किसी ने उन्हें एक गिलास पानी तक के लिए भी नहीं पूछा। पीने के लिए पानी मांगना पड़ा तो सुरक्षा संस्कृति में गिरफ्तार पड़ोसी ने की खिड़की से ही निपटा दिया। हमें यह जानकर सचमुच हैरानी भरी खुशी हुई कि हमारे परिचित ने सेटल होते ही 3 से 4 दिन बाद अपने व्यस्त पड़ोसी को चाय पर बुलाया और वे समय निकाल कर आए। पड़ोसी में आए एक अपरिचित ने सही पड़ोसी धर्म की शुरुआत की। यह बात सही है कि हर जगह अलग अलग तरह के लोग होते हैं, मगर हमारे पड़ोसी पता नहीं कैसे होंगे। यह प्रश्न तो मन में भटक ही रहा था। ठंड का मौसम था। सामान लोड होते मिलते निकलते देर हो गई। रात को 8 बजे शिमला पहुँचे। इस बीच हमारे नए पड़ोसी ने जो नायाब भूमिका हमारे लिए अदा की वह अनुकरणीय है। श्रीमती शर्मा ने हमें पूरे अदब से रजाई में बैठाया, चाय पानी पिलाया। जब तक पूरा सामान पहुंच नहीं गया, शर्मा जी मेन रोड पर सामान के साथ खड़े रहे। रात को जब हम अपने फ्लैट में जाने लगे तो श्रीमती शर्मा बोली, आप यही सोचिए, आधी रात हो गई, ठंड है, चाय पीकर रेस्ट कीजिए, थक गए होंगे। हर किसी की अपनी अलग आदत होती है। जैसे हमारी, हम लोग कभी सोते समय कभी चाय नहीं पिया करते, मगर उनके इस प्यार और सत्कार को मना कैसे करते। सो हमने चाय खुशी से पी ली। सुबह बेड टी के बाद सामान अरेंज करने लगे तो ऑफिस जा रही श्रीमती शर्मा ने कहा, नाश्ता तैयार है और लंच भी उनके यहाँ खाना होगा। हमने उन्हें इस तकलीफ के लिए शुक्रिया कहा। आपने पहले ही इतना सब कुछ किया है। परंतु यह सुनकर बोली कि जनाब, अगर आप हमारे इस निवेदन को ही मानेंगे तो हम कैसे आपके घर आएंगे और खाना खा पाएंगे। उनके ट्रांसपेरेंट व्यवहार के कारण हम चुप होकर सोचने लगे कि क्या ऐसे लोग सचमुच अभी हैं दुनिया में। हमें उनके सद्व्यवहार के सामने नतमस्तक होना पड़ा। दिलचस्प यह है कि उस दिन शर्मा जी का जन्मदिन था। लगभग 2 बरस हो रहे हैं। उनके पड़ोसी धर्म की सघनता जरा भी कम नहीं हुई। मेरा यह अनुभव जिंदगी की किताब का अनूठा हिस्सा रहेगा। कंपनी शॉर्ट स्टोरी 2।
कंपनी द्वारा संचालित विद्यालय में मेरी नई नियुक्ति हुई थी। कंपनी मैनेजर बेहद प्रभावशाली, अनुशासन प्रिय, दबंग व्यक्ति थे। उनकी कोठी का पिछला आंगन हमारे विद्यालय भवन के साथ ही लगा था। कभी कभी विद्यालय आते जाते उनसे दुआ सलाम हो जाती थी। उन दिनों जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता चल रही थी। हमारा विद्यालय बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था और हमारी टीमें लगातार जीत रही थी। उत्साह चरम पर था। उस दिन कुछ अधिक देर हो गई थी। ठंड का मौसम था और अंधेरा घिरने लगा था। जब मैं विद्यालय से घर जाने के लिए निकली, मैनेजर साहब बाहर ही मिल गए। उन्होंने हालचाल पूछे तो मैंने भी खेलों का पूरा ब्यौरा सुना दिया। काफ़ी देर सुनने के बाद उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, आप घर कैसे जाएंगी? मैं इस प्रश्न के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अंततः सकपका गई। उन्होंने कहा, काफ़ी देर हो चुकी है, मेरी गाड़ी आपको घर तक छोड़ आएगी। उनके शालीन व्यवहार से मैं गदगद हो गई। वास्तव में आदमी का व्यक्तित्व ही उसे महान बनाता है। वह छोटी सी बात आज मेरे दिल को छू लेती है। शॉर्ट स्टोरी 3। मेरी भांजी देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बातूनी भी। कभी कभी उसका अत्यधिक बोलना हम परिवार वालों को अखरता था। उस दिन शादी पक्की हुई तो उसने मुझसे पूछा, मौसी मुझे घबराहट हो रही है। मेरे स्वभाव को तो आप भली भांति जानती हैं। राकेश का स्वभाव गंभीर है। सुखी जीवन का एक टिप बताओ ना। उस समय में हंस पड़ी और बोली, कुछ कम बोला कर, ज़्यादा बोलने से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शादी के कुछ दिनों बाद वह अपने पति को लेकर हमारे घर मिलने आई। देखा तो वह उतनी ही बातूनी थी जितनी पहले। रसोई में मैं चाय बना रही थी तो वह नाश्ते की ट्रे सजाने लगी। मैंने पूछा, तेरी बातें तो बरकरार है। वह मुस्कुराई और मेरे गले में बाहें डालकर बोली, मौसी जिस दिन सुहाग रात थी उस दिन मैं खामोश थी तो राकेश ने ही चुप्पी तोड़ी और पूछा, नाराज हो क्या? इतनी चुप तो कभी नहीं रहती। मैंने कहा, मायके में मुझे सब लोग बातूनी कहते हैं। उन लोगों ने मुझे चुप रहने की सलाह दी है। राकेश ने कहा कि मैंने तुम्हें शादी से पहले जैसे पसंद किया था वैसे ही रहना हमेशा के लिए। मैं तुम्हारे स्वभाव में किसी प्रकार का चेंज नहीं चाहता। उन्हें मेरा यही स्वभाव बहुत पसंद है। अब वह खुद भी बोलने लगे हैं। यह बात मेरे दिल को छू गई।